हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या होता है और उसके अलग अलग टेक्निक्स के बारे में। सबसे पहले मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या होता है। तो जो मैनेजरियल लेवल पे काम करने वाले एम्प्लॉयज होते हैं उनको ट्रेन किया जाता है ताकि उनका नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड जो है वो एनहांस हो। उसको मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम बोला जाता है। ये मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम की वजह से क्या होता है, ये जो मैनेजमेंट लेवल पे काम करने वाले एम्प्लॉयज होते हैं उनकी मैनेजरियल इफेक्टिवनेस जो होती है वो इम्प्रूव होती है। जैसे मैंने आपको बोला था कि ट्रेनिंग के अंदर क्या किया जाता है, जो रूटीन काम होता है वो सिखाया जाता है। लेकिन मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होते हैं उसके अंदर उन लोगों को कॉन्सेप्चुअल और ह्यूमन स्किल्स जो होते हैं वो एनहांस किए जाते हैं, और ये भी किसके, जो मैनेजर लेवल पे काम करने वाले होते हैं उन लोगों के लिए। तो ये थोड़े हायर लेवल के ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, ऐसा आप बोल सकते हो। ये ट्रेनिंग के जैसा नहीं होता है। ट्रेनिंग जो होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, और ट्रेनिंग के अंदर ऑपरेशनल फंक्शन जो होते हैं उसके ऊपर ज्यादा एम्फोसिस किया जाता है। यहाँ पे मैनेजरियल लेवल के ऊपर जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है, और उनकी प्रॉपर जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है वो यहाँ पे की जाती है। और उसके वजह से मैनेजर जो होती है उनकी वर्क एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस जो होता है वो बढ़ता है। तो उसको मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम या एमडीपी बोला जाता है। अभी हम लोग देखते हैं ये मैनेजर्स के डेवलपमेंट के लिए कंपनी कौन से अलग अलग टेक्निक्स जो होती है वो यूज करती है। उसमें सबसे पहले है कोचिंग। ना कोचिंग में क्या होता है, एक कोच होता है, और वो कोच क्या करते हैं, जो भी मैनेजर है उनको एक कोई भी टास्क देते हैं। वो टास्क उनको समझाया जाता है, वो टास्क कंप्लीट करने में उनको हेल्प किया जाता है, और फिर बाद में टास्क खत्म होने के बाद में उसका इवेल्युएशन किया जाता है कि वो टास्क जो है वो मैनेजर ने किस तरीके से कंप्लीट किया है। अगर उसमें कोई लूपहोल्स होते हैं तो कोच क्या करते हैं, उनको वो सब चीजें समझाते हैं कि यहाँ पे ये आपने मिस्टेक किया करके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कोच है वो जो मैनेजर है जिनका डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है उनके साथ मिलके काम करते हैं, और उनको बताते हैं कि काम में उन्होंने कहाँ पे गलती की है, और इस हिसाब से उन लोगों का डेवलपमेंट किया जाता है। तो उसको कोचिंग बोला जाता है। सो कोचिंग में क्या होता है, कोच जो होता है काफी एक्टिव रोल प्ले करता है। मतलब सिंपली कोच ने जो मैनेजर है उनको काम दे दिया और बाजू में हट गया, ऐसे नहीं होते। वो उनके साथ जो है काम जो करने में हेल्प करते हैं, और फिर बाद में काम होने के बाद में क्या क्या मिस्टेक्स हुई वो सब चीजें जो होती है वो मैनेजर को एक्सप्लेन की जाती है। इसके लिए यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इन कोचिंग सुपीरियर प्ले अ रोल ऑफ गाइड एंड अ इंस्ट्रक्टर। द कोच सेट म्यूचुअली एग्रीड गोल। मतलब जो कोच होता है और मैनेजर होते हैं वो दोनों मिलकर क्या करते हैं, यहाँ पे गोल डिसाइड करते हैं। द कोच ऑल्सो हाईलाइट व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन। The coach also provide the suggestion wherever required and correct the mistake of the training। जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे जो कोच होते हैं वो काफी एक्टिव होते हैं, वो बताते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। फिर जहां जहां जरूरी होते हैं वहां पे वो लोग सजेशन भी प्रोवाइड करते हैं, और मिस्टेक्स होते हैं तो उसको करेक्शन भी करते हैं। In order to achieve the organizational goal, the coach undertake periodic review of the trainees program। मतलब कि कंपनी के गोल अचीव करने के लिए यहाँ पे जो कोच होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो मैनेजर्स है उनका पीरियोडिक परफॉर्मेंस का जो है रिव्यू करते हैं। मतलब वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं उसको वो चेक करते हैं, एंड सजेस्ट द मॉडिफिकेशन इन हिज बिहेवियर वेर एवर नीडेड। मतलब क्या कि जहां जहां एम्प्लॉय उनको लगता है कि प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर रहे वहां पे उनको फिर वो मॉडिफिकेशन जो होते हैं वो सजेस्ट करते हैं। तो इस तरीके से कोचिंग के थ्रू यहाँ पे मैनेजमेंट डेवलपमेंट किया जाता है। मतलब एक मैनेजर्स को डेवलप किया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है। दूसरा होता है जॉब रोटेशन। ना रोटेशन का मतलब क्या होता है, शिफ्ट होते रहना या एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, उसको रोटेशन बोलते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है कि जो मैनेजर्स होते हैं उनको अलग अलग जॉब पे शिफ्ट किया जाता है, और शिफ्ट करके उनको अलग अलग काम जो होते हैं वो समझाए जाते हैं। मतलब कुछ दिन के लिए उनको एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम करने के लिए बोलते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद में उनको दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जाता है, फिर वापस से तीसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जाता है। तो इस तरीके से उनका काम जो होता है रोटेट किया जाता है। या फिर उनको एक ब्रांच में से दूसरे ब्रांच में भेजा जाता है, फिर दूसरे ब्रांच से तीसरे ब्रांच में भेजा जाता है, उसको बोलते हैं जॉब रोटेशन। इसका फायदा ये होता है कि इसके वजह से सारे जो अलग अलग टाइप के काम हैं वो मैनेजर को सीखने को मिलते हैं, तो उसको जॉब रोटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, अंडर दिस मेथड द ट्रेनीज आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जॉब टू अनदर और वन डिपार्टमेंट टू अनदर। द ऑब्जेक्टिव इज टू इम्पार्ट एन ओवरऑल नॉलेज एंड फेमिलियरिटी विद द डिफरेंट सेक्शनल जॉब्स बिफोर दे आर पोस्टेड टू द मैनेजर। मतलब यहाँ पे उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉय है या जो भी मैनेजर है उनको सारा नॉलेज मिलना चाहिए और सब चीजों से वो फेमिलियर होने चाहिए, मतलब जान पहचान होनी चाहिए।
ताकि उस हिसाब से फिर उनको मैनेजर लेवल पे पोस्ट किया जा सकता है। बिकॉज मैनेजर्स ऐसे होते हैं कि जिनको सब चीजों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए उनको क्या किया जाता है, एक डिपार्टमेंट में से दूसरे डिपार्टमेंट में या एक जॉब में से दूसरे जॉब पे शिफ्ट किया जाता है, ताकि वो सब कामों का एक्सपीरियंस ले पाए। This method provides great deal of job experience for those who are potential executives who need broadening of the outlook and increase the understanding of various aspect of the management। मतलब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो जो मैनेजर है उसको अलग अलग जॉब के एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं, और उस हिसाब से उनका जो आउटलुक है, उनका जो नजरिया है वो ब्रॉडन होते जा रहा है, और उनको सारे जो काम है वो अच्छे से समझ में आ रहे हैं। तो उसको जॉब रोटेशन बोला जाता है। सो जॉब रोटेशन मतलब याद रखना कि यहाँ पे मैनेजर्स को एक जॉब से दूसरे जॉब में या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जाता है या ट्रांसफर किया जाता है, ताकि सारे डिपार्टमेंट का या सारे काम का उसको नॉलेज मिले। देन थर्ड वन इज अंडर स्टडीज। ना अंडर स्टडीज में क्या होता है, एक सीनियर होता है, उसके अंडर जो भी जूनियर है जो आगे जाके मैनेजर बन सकता है उसको ट्रेन किया जाता है। सो जो जो सीनियर्स उनको बताएंगे वैसे वो काम करते जाते हैं, और उसके वजह से उनको काफी सारी सीनियर की काम जो सीखने को मिलते हैं। सो यहाँ पे लिखा है, इन दिस मेथड द ट्रेनी इज ट्रेन टू परफॉर्म ड्यूटीज एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सुपीरियर। मतलब जैसे मैंने बोला कि सुपीरियर के अंडर वो लोग काम करते हैं, और उनकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती है वो उनको परफॉर्म करने के लिए मिलता है। तो जब वो सुपीरियर की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करेंगे तो उसमें से वो सीखेंगे कि किस तरीके से सुपीरियर काम करते हैं। In this way, it is ensured that a fully capable person is available to replace the superior during his long absence or illness or the retirement, transfer और promotion। मतलब इसके वजह से क्या होता है कि जब सुपीरियर पर्सन छुट्टी पे चले जाते हैं, या उनकी कोई बीमारी वगैरह होती है, या रिटायर्ड होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, या उनका प्रमोशन होता है, तो एक फुल्ली एक्सपीरियंस्ड और कैपेबल पर्सन जो है वो उस सुपीरियर की जगह ले पाएगा। क्योंकि वो जो एम्प्लॉय है उसने क्या किया है, मैनेजर के साथ काम करके उसका सारा काम जो सीख लिया है। तो जब भी वो मैनेजर चले जाएंगे तो उसके जगह पे उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को पुटअप किया जा सकता है। द ट्रेनीज लर्न द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, डिसीजन मेकिंग स्किल वाइल वर्किंग अंडर हिज सुपीरियर। मतलब ये सब चीजें, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, डिसीजन कैसे लेने हैं, वो सुपीरियर के साथ रह के वो सीख जाते हैं। Trainee is also deputed to attend the executive meetings as a representative of his superior, at which he makes the presentation and the proposal। मतलब कभी कभी क्या होता है कि सुपीरियर के जगह पे जो ट्रेनी होते हैं, जिनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, उनको भेजा जाता है, और वो सुपीरियर के जगह पे मीटिंग अटेंड करते हैं, प्रेजेंटेशंस वगैरह करते हैं, प्रपोजल्स वगैरह बनाते हैं। तो ये सब सुपीरियर के काम करके वो जो ट्रेनी होते हैं वो सब चीजें सीखते हैं। तो उसी को यहाँ पे अंडर स्टडीज बोला जाता है। तो अंडर स्टडीज मतलब क्या होता है, सीनियर के अंडर एक ट्रेनी जो होता है या एम्प्लॉय जो होता है, या जो आगे जाके मैनेजर बनने वाले हैं, वो लोग को ट्रेन किया जाता है। तो ये भी एक मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम का टेक्निक होता है। प्रोजेक्ट असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो भी ट्रेनी है या जिसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, जो मैनेजर है, उनको अलग अलग प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। क्योंकि जब वो एक प्रोजेक्ट को हैंडल करते हैं तो उनको वो प्रोजेक्ट के बारे में फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलता है, और वो प्रोजेक्ट के अंदर अलग अलग प्रॉब्लम्स आते हैं तो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में उनको नॉलेज मिलता है। सो प्रोजेक्ट असाइन करके भी यहाँ पे मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम हो सकता है, जिससे मैनेजर जो प्रोजेक्ट को कैसे हैंडल करना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको कैसे टैकल करना है, वो सीखते हैं। देन नेक्स्ट वन इज कमिटी असाइनमेंट। नाउ यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे एक एडॉक कमिटी जो होती है वो अपॉइंट की जाती है। एडॉक का मतलब होता है टेम्परेरी कमिटी बनाई जाती है। और ये कमिटी क्यों बनाई जाती है, टू डिस्कस, इवेल्युएट एंड ऑफर द सजेशंस रिलेटिंग टू एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस। मतलब बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है या बिजनेस में कोई इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बारे में डिस्कशन करना, इवेल्युएशन करना और सजेशंस देना, इसके लिए कमिटी बनाई जाती है। जैसे आपको पता होगा कि कोई भी प्रॉब्लम होता है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कमिटी बनाई जाती है। फिर वो कमिटी वो प्रॉब्लम में इन्वेस्टिगेट करती है, और जो भी सॉल्यूशन होता है उसका रिपोर्ट जो होता है वो सबमिट करती है। तो वैसे यहाँ पे जो मैनेजर्स को ट्रेन किया जा रहा है उनकी एक कमिटी बनाई जाती है, उसको एडॉक कमिटी बोल सकते हैं, मतलब एक टेम्परेरी कमिटी बोले जा सकती है। और ये लोग क्या करते हैं, कंपनी में जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं और सजेशंस करते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, अ कमिटी इज अपॉइंटेड ऑफ ट्रेनीज टू लुक इनटू द फिजिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द न्यू प्रोडक्ट। मतलब कंपनी एक नया प्रोडक्ट बनाना चाहती है, वो प्रोडक्ट का फिजिबिलिटी कितना है, मतलब फ्यूचर कैसा है, वो स्टडी करने के लिए यहाँ पे कमिटी बनाई हुई है। All the trainees participate in the discussion of the committee, they come up with the ideas and the work on solution। मतलब यहाँ पे सब लोग क्या करते हैं, वो कमिटी के अंदर डिस्कशन करेंगे और फिर बाद में सॉल्यूशन के साथ आएंगे कि ये प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए कि नहीं।
तो इस तरीके से यहाँ पे एक कमिटी बनाई जाती है और कमिटी को एक प्रॉब्लम दिया जाता है और वो प्रॉब्लम के ऊपर कमिटी के सारे जो मेंबर होते हैं वो काम करते हैं, जिसके थ्रू वो कमिटी मेंबर जो है प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है वो सीख सकते हैं। नेक्स्ट इज केस स्टडीज ना, अलग अलग केस स्टडीज जो होती है, जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं वो शेयर किए जाते हैं, जिसके थ्रू यहाँ पे जो भी ट्रेनीज है उनको ट्रेन किया जाता है या डेवलप किया जाता है। इट इज एन एक्सेलेंट मीडियम फॉर डेवलपिंग एनालिटिकल स्किल। एनालिटिकल स्किल का मतलब क्या होता है कि उनको एक रियल लाइफ प्रॉब्लम दिया जाता है, उसको वो एनालाइज करते हैं और सॉल्यूशन सजेस्ट करते हैं। अभी एक केस स्टडी का मेथड जो है, इट वाज स्टार्टेड बाय द हार्वर्ड बिजनेस स्कूल एंड नाउ बीइंग यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। केस स्टडी जो है काफी सक्सेसफुल हो चुका है, जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था और अब पूरे वर्ल्ड में उसको यूज किया जा रहा है। अ केस इज एन ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ अ रियल लाइफ बिजनेस सिचुएशन। केस क्या होता है? एक ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन होता है जहां पे रियल लाइफ बिजनेस के जो सिचुएशन या प्रॉब्लम्स होते हैं वो लिखे रहते हैं। द ट्रेनीज आर आस्क्ड टू अप्रेज एंड इवेलुएट द प्रॉब्लम इन द केस एंड सजेस्ट द सॉल्यूशन। और उसमें फिर ट्रेनीज जो होते हैं उनको ये केस स्टडी दिया जाता है और उनको बोला जाता है कि इसको इवेलुएट करो, एनालाइज करो और सजेशन प्रोवाइड करो। Case study can provide stimulating discussion among the participant as well as excellent opportunity for the individuals to defend their analytical and judgmental ability। मतलब केस की वजह से क्या होता है, यहाँ पे सारे जो ट्रेनीज होते हैं वो लोग स्टिमुलेट होते हैं, डिस्कशन करते हैं और फिर बाद में वो लोग अपने अपने जजमेंट जो होते हैं वो एक्सप्रेस कर पाते हैं। It is rather effective method for improving the decision making ability within the constraint of limited information। मतलब इसकी वजह से क्या होता है, जो भी ट्रेनीज है उनको डिसीजन मेकिंग काफी ज्यादा इजी हो जाता है। सो केस स्टडी में क्या हो रहा है, यहाँ पे उनको एक रियल लाइफ केस स्टडी दिया जा रहा है जो बिजनेस के प्रॉब्लम के रिलेटेड है और फिर बाद में उन लोगों को उसके ऊपर डिस्कशन करके और फिर बाद में एक दूसरे के साथ वो लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करके जो भी सॉल्यूशन है वो केस के लिए फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है। तो उससे भी उन लोगों का डेवलपमेंट होता है या उनको ट्रेन किया जाता है। नेक्स्ट वन इज रोल प्लेइंग। नाउ रोल प्लेइंग मतलब जैसे ड्रामा होता है, तो वैसे यहाँ पे भी ड्रामा होता है। एक ट्रेनी जो होता है उसको एक रोल प्ले करने के लिए बोला जाता है और फिर उसको एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर रोल प्ले करने के लिए बोला जाता है और वो किस तरीके से रोल प्ले कर रहा है उसका फीडबैक जो होता है उसको रोल प्ले के एंड में बताया जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या किया है, इन दिस मेथड द ट्रेनी प्ले अ रोल ऑफ समवन। मतलब ट्रेनी को एक रोल दिया जाता है, जैसे कि कोई मैनेजर का रोल दिया जाएगा या सबऑर्डिनेट का या एम्प्लॉय का रोल दिया जाएगा इन अ सिमुलेटेड और इमेजिनरी सिचुएशन। सिमुलेटेड या इमेजिनरी सिचुएशन मतलब कि एक आर्टिफिशियल ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाएगा, जैसे कि सपोज एक बैंक है और बैंक के अंदर कस्टमर है और कस्टमर को कोई प्रॉब्लम है, ऐसा आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाया जाएगा और जो भी ट्रेनी है उसको बैंक मैनेजर का रोल प्ले करना है। तो वो किस तरीके से कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है वो यहाँ पे जज किया जाता है। The trainees are given the role of different manager who are required to solve the problem to arrive at the decision। मतलब ट्रेनी जो है अलग अलग मैनेजर्स के रोल प्ले करते हैं। At the end of the role playing session there is a critic session in which trainees are given feedback about their role playing। जैसे मैंने बोला कि जब वो रोल प्लेइंग खत्म हो जाता है, वो ड्रामा टाइप जो चलता है वो खत्म होने के बाद में जो भी रोल प्लेइंग सेशन है उसको क्रिटिकली इवेलुएट किया जाता है और उसके ऊपर फीडबैक दिया जाता है कि आपने यहाँ पे ये बोला जबकि आपको यहाँ पे ये करना चाहिए था। सो इस हिसाब से यहाँ पे ड्रामा के थ्रू जो है वो ट्रेनिंग जो होता है वो मैनेजर्स को प्रोवाइड की जा सकती है। नेक्स्ट वन इज इन बास्केट मेथड। नाउ यहाँ पे क्या किया जाता है, एक बास्केट के अंदर पेपर्स होते हैं और हर एक पेपर के ऊपर एक प्रॉब्लम लिखा रहता है और वो ट्रेनीज को प्रोवाइड किया जाता है और ट्रेनी को क्या करना रहता है, पेपर के ऊपर उसका सॉल्यूशन लिखना रहता है। आजकल क्या हो चुका है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो चुका है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है ईमेल किए जाते हैं और ईमेल के थ्रू वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो होता है वो ट्रेनी को रिप्लाई करना होता है। सो इन बास्केट, बास्केट मतलब क्या कि यहाँ पे एक ट्रे के अंदर पेपर्स या फाइल दी जाती है जिसके अंदर प्रॉब्लम होता है वो एम्प्लॉय को सॉल्व करना होता है। सो यहाँ पे देखो लिखा है, इन दिस मेथड ईच टीम of the trainee is given a pack of paper or the files in the basket containing simulated management problem। मतलब एक फाइल या एक पेपर दिया जाता है जिसके अंदर प्रॉब्लम्स होते हैं। नाउ ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स आर ईमेल टू द ट्रेनीज। आजकल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो चुका है तो यहाँ पे ईमेल भेजा जाता है और वो ईमेल के अंदर एक प्रॉब्लम उनको दिया जाता है। The trainees are required to study the paper and file and make their own recommendation on the problem। वो लोग फिर क्या करते हैं, वो प्रॉब्लम जो है
जो पेपर के ऊपर लिखा है या फाइल के अंदर मेंशन किया हुआ है उसको स्टडी करके उसके लिए रिकमेंडेशन देते हैं। द रिकमेंडेशंस ऑफ ऑल द ट्रेनीज आर रिकॉर्डेड एंड कंपेयर्ड विद द वन अनदर, मतलब सबका रिकमेंडेशन जो होता है वो एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है। लर्निंग टेक प्लेस व्हेन ट्रेनर्स और एक्सपर्ट प्रेजेंट देयर व्यूज ऑन द रिकमेंडेशंस गिवन बाय द ट्रेनी। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि सारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं और ट्रेनर्स होते हैं वो लोग फिर क्या करते हैं, हर एक ट्रेनी ने क्या क्या रिकमेंडेशन दिया हुआ है उसके ऊपर अपने व्यूज जो होते हैं वो प्रेजेंट करते हैं। तो उससे क्या होता है, सीखने को मिलता है। एंड द लास्ट वन इज बिजनेस गेम। नो बिजनेस गेम मतलब यहाँ पे अलग अलग गेम्स वगैरह खेले जाते हैं, दो टीम्स वगैरह बनाई जाती है, उनके बीच में गेम होते हैं और उसके बेसिस पे क्या किया जाता है, यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। सो बिजनेस गेम्स आर द क्लासरूम सिमुलेशन exercise in which the team of the individuals compete against one another or against the environment in order to achieve the given objective। मतलब यहाँ पे दो टीम्स बनाई जा सकती है या कोई एक प्रॉब्लम दिया जाता है और फिर बाद में वो लोग एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हैं या वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। These games are designed to be representative of the real life condition। और ये गेम्स ऐसे होते हैं जो रियल लाइफ कंडीशन के बारे में होते हैं, मतलब बिजनेस के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं उसके बारे में यहाँ पे गेम्स बनाए जाते हैं। बिजनेस गेम्स आर इंटेंडेड टू टीच ट्रेनीज हाउ टू मेक मैनेजमेंट डिसीजन इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। मतलब यहाँ पे बिजनेस गेम के थ्रू ट्रेनीज को सिखाया जाता है कि कैसे वो लोग को डिसीजन मेकिंग करना है। The participants learn by analyzing the problem and by making the trial and error decision। यहाँ पे अलग अलग ट्रायल एंड एरर वो लोग करते हैं जिसमें से उनको काफी ज्यादा सीखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होता है वो मैनेजर्स के ट्रेनिंग के लिए या उनके डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो आप लोग बोल सकते हो कि ये एक तरीके का मैनेजर के लिए ट्रेनिंग ही है, लेकिन उसके लिए उसको वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। और उसके अलग अलग टेक्निक्स हमने देखे कि मैनेजर्स को ट्रेन करने के लिए कौन से टेक्निक जो है कंपनीज यहाँ पे यूज करती है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।